गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ इंडिया एकेडमी में। तो जो भी युवा 2024-25 की जो इंडियन आर्मी की अग्निवीर की भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने निकल के आई है। इंडियन आर्मी जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सबसे पहले लास्ट टाइम हुआ था CEE एग्ज़ाम 2024-25 की, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे उसको इंडिकेट कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। उसको भी हम आपको बताएंगे और कैसे कैसे कौन कौन से युवा इसमें एलिजिबल होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है कि कब से है और इसका जो चार्जेस होगा ऑनलाइन करने का, वो सारी चीज़ें हैं। और कौन से एज 17.5 से जो 21 का एज है और कौन सी डेट के युवा इसमें एलिजिबल रहेंगे, उस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग मोबाइल से अपना फॉर्म फिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्क्रीन छोटी होती है, कभी पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में परेशानी होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें एक कोई CSC सेंटर में जाके, या आपके पास अगर आपका अपना लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप अपने घर से ही इसके जहाँ पर भी है वहाँ से इसको भर सकते हैं। और फॉर्म भरते वक्त बहुत ही सावधानी से आप फॉर्म भरें, जल्दबाजी ना करें, किसी CSC सेंटर के कहने पर उसको छोड़ न दें कि आप हम भर देंगे या आपका हो जाएगा, आपका हो गया है। तो उसका पूरा कंफर्मेशन करें तभी उसको फॉर्म भरें, क्योंकि बहुत सारे युवा हमने लास्ट प्रीवियस भर्तियों में देखे हैं कि लास्ट टाइम पे उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, या उनकी जो कोई चीज़ जनरल कैटेगरीज़ के होते हैं या अदर कैटेगरीज़ के होते हैं, या कोई ऐसा अदर डॉक्यूमेंट का उनको बेनिफिट मिल रहा होता है, वो वहाँ पे अपलोड नहीं होता है। तो जिनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो आप ऐसा गलती ना करें, अपने सामने और सारी चीज़ें वो करने के बाद ही वहाँ पे अपनी सीट छोड़ें और पूरा उसको प्रोसेस को फिल करें। और जो यूज़र नेम पासवर्ड है उसको संभाल के रखें, अपना जीमेल का अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, आधार से अपडेट है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के वहाँ पे जाना है। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in, यहाँ पे जो कैप्चा है उसको फिल कर लेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो उसका पेज, जो मेन पेज है वो खुल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर एक ऑफिसर सेक्शन है और नीचे JCO OR अग्निवीर का वो है। तो यहाँ पे जो अपडेट आ रहे हैं, आपका जो नोटिफिकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जो क्लिक करने के बाद जो कल अपडेट हुआ है 9 फरवरी को, उसको मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024-25 2024-25 विल बी लाइव फ्रॉम 13 फरवरी 2024। मतलब 13 तारीख, जो 13 फरवरी आने वाली है, तब से यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कैंडिडेट टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल फिलिंग एप्लीकेशन एज डिटेल वंस सबमिटेड विल बी कंसिडर एज ए फाइनल। तो आप लोग पहले से पूरी तैयारी कर लें। एक बार अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसी को फाइनल समझा जाएगा। मतलब यू डोंट हैव द एनी चॉइस टू एडिट योर फॉर्म। आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होगी कि उसको एडिट कर सकें, तो बहुत परेशानियां होंगी। तो इसलिए उनका कहने का मतलब है कि आप पूरी सावधानियां बरतें फॉर्म भरते वक्त। जो भी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, मांगी गई हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्मी, उसको पूरा वो करें। वही युवा उसमें फिल करें जिसका आधार सही हो, उसके आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें प्रॉपर नेम वगैरह हैं, एक बार पहले चेक कर लें तभी उस पर प्रोसेस करें। तो अभी केवल यहाँ पे आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, इसमें आप बिल्कुल साफ से देख भी पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रिक्रूटिंग ईयर। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको आगे हम फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। आर्मी अग्निवीर नोटिफिकेशन रिलीज 13 फरवरी 2024 इसका है, और एप्लीकेशन बिगिन उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है रैली वाइज उसको अलग अलग फिर बाद में नोटिफाई किया जाएगा। और एप्लीकेशन जब आप इसको भरेंगे, इसकी कुछ फीस है, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा
फीस आपको देनी थी। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 250 है, एससी एसटी की 250। तो लगभग सभी की सेम है। सभी का जो फीस का यहाँ पर रखा गया है वो सेम है दोनों का, चाहे कोई भी कैटेगरीज है, कोई भी युवा है और कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो आप अपना जो ये पैसा वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक तो डेबिट कार्ड बोले जो नॉर्मल हमारे पास एटीएम कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर कोई बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है अगर कोई युवा यूज़ करते हैं, और बैंक का कोई नेट बैंकिंग, जैसे आपने एसबीआई का कोई योनो ले रखा है या अलग अलग बैंकों के नेट बैंकिंग होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और आगे देखने वाला यहाँ पर ये हो गया कि अगर इसमें यूपीआई या जो हमारा क्यूआर वाला होता है वो दिया है नहीं है, वो 13 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका इंपॉर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है मेन इंपॉर्टेंट है। जितने भी युवा हैं, आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट, मिनिमम एज 17.5, 17.5 एज और मैक्सिमम एज 21 साल। एज बिटवीन, अब होना क्या चाहिए, एज बिटवीन 1/10/2003, 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मतलब अगर 1 अक्टूबर 2003 वाला है वो बच्चा भर सकता है, बट इससे सितंबर वाला नहीं भर पाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ सितंबर होगा वो नहीं भर पाएगा। और 1 अप्रैल 2007 के बाद 2 अप्रैल 2007 वाला बच्चा इसको नहीं भर पाएगा। तो एज बिटवीन यहाँ पे दे दी गई है कि इतने से इतने इस पे यहाँ पे वो होगी। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, बाकी हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन। और आपका आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। जिस भी एआरओ से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन आपकी 8th, 10th, 12th, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, मतलब अलग अलग। अगर आप जीडी के लिए भर रहे हैं तो हाई स्कूल, अगर आप क्या कहते हैं ट्रेड्समैन के लिए भर रहे हैं तो इंटर और 8th और 10th दोनों का वहाँ पर होता है। और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो बच्चे एजुकेशन के ऊपर वो हैं, तो ओवरऑल आपकी 45% होनी चाहिए और 33 से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स मतलब आप ग्रेस के साथ पास नहीं होनी चाहिए। तो आपका 8th पास हैं या 10th पास हैं तो आप जीडी के लिए कर सकते हैं, बट 8th पास वाले और 10th पास वाले जिनकी उम्र वो हो गई है वो ट्रेड्समैन के लिए कर सकते हैं। बट आपकी 45% जीडी के लिए और 12th भी अगर वो है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रुप फर्स्ट में अगर वो करना है तो आपका वही 1600 मीटर की रनिंग है एंड 5.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 मार्क्स का आपका रनिंग है, मतलब फिजिकल आपका 60 मार्क्स का है। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप में पूरे मार्क्स लाने हैं तो 5.5 मिनट के अंदर आपको इन करना है। उसके बाद है पुलअप्स 10 टाइम्स, 10 पुलअप में 40 मार्क्स। यहाँ पर मैक्सिमम वाला दिया गया है, मिनिमम में आपको बताता हो सकता है जो 5.5 मिनट का टाइम दे रखा है वो 5:40 भी मिले आपको, 5:45 भी मिले सेकंड ग्रुप में आने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा दिया है। और 10 टाइम्स 10 पुलअप्स लगाने हैं आपको, जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 लगाते हैं तो फिर आपके 7 मार्क्स और कम हो जाएंगे। फिर अगर 8 लगाते हैं और 7 तो आपको लगाने ही हैं, मिनिमम 7 पुलअप्स लगाने हैं, उसी के हिसाब से आपको वो मिलेंगे। और 9 फीट का आपको डिच, एक कोई गड्ढा है उसको आपको, उसमें पानी भरेगा, उसको आपको पार करना है। जिगजैग बैलेंस, आपका बॉडी बैलेंस को चेक करने के लिए। और मोर डिटेल रीड आर्मी नोटिफिकेशन, जैसे फिर और बाकी डिटेल आएगी उसके बारे में बताएंगे। तो नॉर्मल जो लास्ट टाइम भर्ती में होता था वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और वही चीज़ें आपकी होनी हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, जो युवाओं को, जो युवा 2024-25 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और इसी बीच में अब जो बाकी सेकेंड फेज़ का रिजल्ट है वो भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन है नई भर्ती का वो दे दिया है। तो देखने वाला है कि अब शायद विद इन वीक अब जो सेकेंड फेज़ का रिजल्ट है वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा इंडियन आर्मी के वेबसाइट में।
और वो बच्चे भी अपनी तैयारी जारी रखें। और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए भर्ती से रिलेटेड, कोई भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोशिश करेंगे और कैप्टन साहब से भी आंसर लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं कैप्टन नारायण सिंह जी आर्मी से कैप्टन से रिटायर होने के बाद 2017 से समाज के जो युवा डिफेंस में जाना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क निस्वार्थ तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका कोई ऐसा रजिस्टर्ड एकेडमी नहीं है, वो अपनी तरफ से जो भी युवा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फिजिकल है रिटन है, वो तैयारी करवाते हैं। और उनकी ट्रेनिंग से आपको पता है कि सैकड़ों बच्चे बिना किसी शुल्क के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, भर्ती हो चुके हैं। आप उनके प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा, समाज के बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से उनका जो यूट्यूब फैमिली है, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनके काम की सराहना करने वाले लोग हैं, उनका जो परिवार है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको भी अगर किसी प्रकार की ट्रेनिंग करनी है, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। कई वीडियोस में हमने उनका नंबर दे रखा है आप लोगों को, फिर भी हम उनका नंबर और पिन कर देंगे। और आपको अगर यहाँ पे आना है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, स्पेशली मैं बागेश्वर के जो लोकल हैं अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जो निकटवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके युवाओं से कहेंगे कि आपको जब भी समय है तो कभी भी अपने आप को टेस्ट करने के लिए, ज़्यादा युवाओं में प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं जैसे ही 13 तारीख को होगा तो कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, किसी युवा के फॉर्म हम लोग अपने इसी एकेडमी ऑफिस से फॉर्म भरेंगे और वहाँ पर किस प्रकार क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत हो रही है, क्या कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, उसकी भी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही पता लगता कि हम लोगों का जो कैप्टन साहब का जो काम है उसको आप पसंद करते हैं। और समाज में ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि और भी युवा उसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।